जय माता दी। नवरात्रि अर्थात माँ दुर्गा का पर्व। महिषासुर नामक दैत्य ने कठोर तप किया और अजय होने का वरदान प्राप्त किया। महिषासुर अपनी शक्तियों का गलत उपयोग करने लगा। जब देवतागण भी उसे रोक न पाए, तब माँ दुर्गा रूपी शक्ति का जन्म हुआ। माँ दुर्गा और महिषासुर के मध्य 9 दिनों तक संग्राम छिड़ा। तब माँ ने अत्याचारी महिषासुर का अंत कर दिया। इसलिए हम नवरात्रि में माता रानी के शक्ति स्वरूप की आराधना करते हैं। एक कथा के अनुसार भगवान राम ने भी रावण का नाश करने के लिए 9 दिन तक माता का व्रत तथा पूजन किया था। यह अद्भुत कथा इस प्रकार है। श्री राम और रावण युद्ध के दौरान ब्रह्मा जी ने श्री राम को विजय प्राप्ति हेतु माता चंडी की आराधना का सुझाव दिया था। ये एक विशेष प्रकार की पूजन विधि थी। इसके लिए पूजन सामग्री के साथ हवन हेतु दुर्लभ 108 नील कमल की आवश्यकता थी। काफी मुश्किल से इनकी व्यवस्था की गई। जब रावण को इस बात का पता चला तो उसने भी विजय की कामना से मां चंडी का पाठ आरंभ किया। रावण ने माया द्वारा श्री राम के संकल्प को तोड़ने के लिए एक नील कमल को पूजन स्थल से गायब कर दिया। नील कमल दुर्लभ था, उसकी तत्काल व्यवस्था होनी असंभव थी। श्री राम अपना संकल्प टूटता देख विचलित होने लगे। तभी श्री राम को स्मरण हुआ कि उन्हें कमल नयन नवकंज लोचन भी कहा जाता है। क्यों न संकल्प पूर्ति हेतु एक नेत्र अर्पित कर दिया जाए। इससे नील कमल फिर से 108 हो जाएंगे। श्री राम जैसे ही तुनीर से एक बाण निकालकर अपना नेत्र अर्पित करने को तैयार हुए, उसी समय देवी स्वयं चंडी रूप में प्रकट हुई और बोली, हे राम, मैं आपके संकल्प से प्रसन्न हूँ। निश्चिंत रहें, आप ही विजयी होंगे। इधर मायावी रावण समझ रहा था कि उसने श्री राम का संकल्प तोड़ दिया है और अब वो स्वयं देवी चंडी का पाठ पूर्ण कर लेगा। ऐसे में यज्ञ के दौरान अन्य ब्राह्मणों के बीच हनुमान जी एक ब्राह्मण बालक के रूप में पहुंच गए और उनकी सेवा में जुट गए। उनकी निस्वार्थ सेवा देखकर ब्राह्मणों ने हनुमान जी से कोई वर मांगने को कहा। इस पर हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा, यदि आप मेरी सेवा से प्रसन्न हैं, तो जिस मंत्र से आप यज्ञ कर रहे हैं उसका एक अक्षर मेरे कहने पर बदल दीजिए। ब्राह्मण इस रहस्य को समझ नहीं सके और उन्होंने तथास्तु कह दिया। तब हनुमान जी बोले, मंत्र में भूर्ति हरिणी शब्द में ह के स्थान पर क का उच्चारण करें, यही मेरी इच्छा है। भूर्ति हरिणी का अर्थ होता है प्राणियों की पीड़ा हरने वाली, पर ह के स्थान पर क का उच्चारण किया जाए तो वो भूर्ति करिणी बन जाएगा। करिणी का अर्थ है पीड़ा देने वाली। ब्राह्मणों ने हनुमान जी को वचन दिया था, सो उन्होंने वैसा ही किया। इसी मंत्र के प्रभाव से माता रावण से रुष्ट हो गईं और उसका सर्वनाश हो गया। जय माता दी।